अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी भी केस के अंदर कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस आपके मुतलका या रेलिवेंट सेक्शन या जुर्म का अंदराज नहीं करती या वो जुराइम नहीं लगाती जो कि लगाने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे जुराइम लगाती है बट कुछ ऐसे जुराइम को ऐड नहीं करती। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई एफआईआर होती है और उस एफआईआर के अंदर जब चार्ज फ्रेम होगा, फ़र्द जुर्म आयद होगी, वो फ़र्द जुर्म आपकी एफआईआर की स्टोरी के ऊपर आयद नहीं होगी। वो फ़र्द जुर्म आयद होगी कि उस एफआईआर के अंदर सेक्शंस कौन से लगे हुए हैं, जुराइम कौन से लगे हैं, उन जुराइम के ऊपर ही फ़र्द जुर्म आयद होगी, उन जुराइम पर ही आपने एविडेंस देनी है और उन्हीं जुराइम के ऊपर अक्यूज़ ने अपना डिफेंस करना है। मान लेते हैं कि एक एफआईआर हुई, उसके अंदर जो जुर्म आप लगवाना चाहते थे वो नहीं लगा, या जो जुराइम आप लगवाना चाहते थे उनमें से एक दो तो लग गए, बाकी नहीं लगे। प्रोबेबली आपके पास जो एविडेंस थी वो 468 या 471 की थी, सिर्फ 420 लगा दिया। अब फ़र्द जुर्म 420 की आयद होगी, 420 पर ही आपने एविडेंस देनी है, चूँकि आपके पास एविडेंस 420 की है नहीं, 468 या 471 की एविडेंस थी और मुल्ज़म ने डिफेंस भी 420 का करना है। 420 की आपके पास एविडेंस होगी नहीं, मुल्ज़म 420 का डिफेंस करेगा और एफआईआर से बरी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर माइंड में रखें कि आपकी जो एफआईआर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मुल्ज़म को सज़ा दिलवाने में या उसकी बरियत में। एट द एंड हमारी सोसाइटी या माशरे में ये कहा जाता है कि जी वकील मुल्ज़म को छुड़वा कर ले गए या हमारी अदलिया जो है वो कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है। इश्यूज़ ये हैं कि हमें लीगल अवेयरनेस का नहीं पता, लीगल टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। एफआईआर के अंदर हमने जुराइम का अंदराज कैसे करवाना है, किस तरह से जुर्म लगवाना है, इसी के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। अगर पुलिस वाले आपके जुराइम का अंदराज नहीं करते या जो जुराइम लगने चाहिए वो नहीं लगाते तो आपके पास ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिससे आप अपनी मर्ज़ी के या जो आप चाहते हैं कि जुराइम या जो सेक्शंस लगने चाहिए वो एफआईआर का हिस्सा बने, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। फर्स्ट फॉरम आपके पास है एसपी इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर देते हैं और उसके अंदर मुतलका जुराइम नहीं लगाते, कुछ और जुराइम या सेक्शंस लगा देते हैं, या आपकी मर्ज़ी के कुछ सेक्शंस तो लगाते हैं बाकी सेक्शन नहीं लगाते। आम तौर पर इस तरह का ये मर्डर, रॉबरी, डिकेटी या फॉर्जरी के केसेस के अंदर ये चीज़ें देखने में बहुत आती हैं कि 420, 468, 471 की एफआईआर के अंदर 420 लगा दिया। तो इस तरह से पुलिस वाले ये काम कर जाते हैं। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो एसपी इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन दें। अगर वहाँ से आपकी दादरसी नहीं होती तो 22A, 22B सेशन जज साहब के पास फाइल करें। इसके अलावा आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 200 की डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर को, मुतलका पुलिस ऑफिसर जिसने एफआईआर दी है उसको पार्टी बनाकर कि इसको हुक्म दिया जाए कि ये जो जुराइम इसने नहीं लगाए इनका भी एडिशन करे, इजाफा करे। और वहाँ पर आप वो मुतलका एविडेंस पेश करें कि मेरे पास इन सेक्शंस को लेकर सबूत मौजूद हैं, या ये एविडेंस है, या ये लॉजिकली जो मेरी तहरीर है या जो मेरा फैक्ट है वो इस सेक्शन के तहत आता है, इस जुर्म के तहत आता है, जबकि उन्होंने ये जुर्म लगाए नहीं है। तो लिहाजा जब चार्ज लगेगा तो जो जुराइम लगाए हैं उनकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं, और जो जुराइम लगाने थे जिनकी एविडेंस मेरे पास स्ट्रॉन्ग थी वो इन्होंने लगाए नहीं, तो मुल्ज़म बरी हो जाएगा। तो इस्तगासा के जो प्रूफ हैं, अपने सबूत हैं, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट को देकर वो जो सेक्शन जो आप लगवाना चाहते हैं वो एफआईआर का हिस्सा बनवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरम है, आम तौर पर लोग उस फॉरम से नावाकिफ़ हैं, जिसके अंदर रीजनल प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस या प्रोसिक्यूटर जनरल जो हेड होता है उसका ऑफिस। आप रीजनल प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस को या डायरेक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस के अंदर भी ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे ये जुराइम लगने चाहिए थे बट पुलिस ने ये जुराइम लगाए नहीं, और प्रोसिक्यूशन ने भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है उसने भी इन जुराइम को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मज़ीद इनके अंदर एडिशन होनी चाहिए थी इन जुराइम्स की। तो प्रोसिक्यूटर को एप्लीकेशन देकर भी आप उन जुराइम की जो आप लगवाना चाहते हैं उसकी एडिशन अपनी एफआईआर के अंदर करवा सकते हैं। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।